पश्यत् अथ सप्तमो अध्याय। अब भगवत गीता का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने पहले अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक क्रमशः भगवत गीता की अध्याय संगति और तदनुसार उसमें निर्देशित विषयों को समझा। 6वें अध्याय का नाम आत्मसंयम योग था। जब तक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त पूर्ण अनुशासित या एकाग्र नहीं होते हैं, निर्मल नहीं होते हैं, तब तक आत्म अनुभूति यानी परमात्म दर्शन होना संभव नहीं है। इसलिए 6वें अध्याय में आत्मसंयम समझाने के पश्चात 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग की विधि से विश्व ही परमात्मा है, यह निरूपण बोध भगवान श्री कृष्ण ने शुरू किया। अतः हम सबको चाहिए कि हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त आदि को पूर्ण रूप से अनुशासित, एकाग्र और निर्मल करके, शुद्ध करके और फिर परमात्म दर्शन की हम तैयारी करें। ये 7वां अध्याय जहाँ से प्रारंभ होता है भगवान श्री कृष्ण के उद्बोधन से। श्री कृष्ण कहते हैं, मया शक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रिया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषता यज्ञात्वा ने भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धे यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। इन 3 श्लोकों का सारांश है कि श्री कृष्ण कहते हैं, मन को एकाग्र करके मय्या शक्त मना योगम युञ्जन, जो योग युक्ति में तुझे प्रत्यक्षीकरण में दिखा रहा हूँ उससे मिलकर या जुड़कर मध्य आश्रया, प्रारंभ से अंत तक जैसा मैं समझाऊंगा उसी तरह तू भी प्रारंभ से आखिर तक चित्त को एकाग्र करके समझना, तब संशय रहित और संपूर्ण मुझे जान सकता है। संशय रहित का अर्थ है मैं जैसा हूँ वैसा, और संपूर्ण का अर्थ है जितना हूँ उतना। अभी तू मुझे जैसा हूँ वैसा और जितना हूँ उतना नहीं जान रहा है, केवल मुझे व्यष्टि भाव में शरीरधारी मानव ही मान रहा है। परंतु मैं तुझे ये लक्ष्य कराना चाहता हूँ कि मैं सब में हूँ, सब मेरे में है। यह बात तुझे अभी अंतःकरण से ठीक से समझ में नहीं आती, क्योंकि जागतिक या जीव भाव के रिश्ते में बैठकर ही तू मुझे देख रहा है। तो जब कृष्ण ने ये कहा था कि मुझे संशय है तो संपूर्ण जिस तरह तू जानेगा वो सुन, तो इसके पहले हमें ये विचार करना है, क्या अर्जुन श्री कृष्ण जी को नहीं जानता था? संशय रहित जानता था, ये जागतिक दृष्टि से जानता था। एक रिश्ते में श्री कृष्ण अर्जुन के ममेरे भाई थे, क्योंकि अर्जुन के मामा वसुदेव थे, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण थे। दूसरा रिश्ता भी अर्जुन श्री कृष्ण का था। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन को ब्याही थी, जिसके पुत्र अभिमन्यु थे, इसलिए अर्जुन के श्री कृष्ण शाले भी थे। तब फिर पहचानने में क्या अंतर थी? यानी शरीर वैभव की दृष्टि से, जागतिक व्यवहार की दृष्टि से पहचानना अलग होता है, और गुण कला वैभव की दृष्टि से पहचानना अलग होता है। वो गुण कला वैभव की दृष्टि से कृष्ण अपने अवतार पद यानी विश्व रूप निरूपण कराने वाले पद की पहचान के विषय में अर्जुन को कहते हैं। वो विज्ञान युक्त योग ज्ञान के द्वारा ही मेरी पहचान होती है, केवल शब्दों में कहने से पहचान नहीं होती है। शब्दों में कहे हुए को विज्ञान यानी प्रत्यक्षीकरण में दिखाते हुए पहचान कराई जाती है। ये मैं पूरा ही तुझे विज्ञान युक्त ज्ञान कहूंगा और तू पूरा ही समझेगा, तो फिर ज्ञातव्यम अविशिष्टे, यानी पूरा पहचानना शेष नहीं रहेगा, पूरा ही जानना है। परंतु इस तरह जानने की इच्छा वाले मनुष्यों में हजारों कोई एक रहते हैं। हजारों इच्छा वालों में कोई एकाध प्रयत्न करता है, और हजारों प्रयत्न करने वालों में कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है, जैसा हूं वैसा और जो हूं वह। ये 4थे अध्याय में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देख, अभी तू मुझे अपने रथ के सामने बैठा हुआ पिंड भूत शरीरधारी कृष्ण समझ रहा है। कृष्ण का पिंड स्वरूप तो यह शरीर है जो तेरे सामने रथ पे बैठा हुआ है, पर कृष्ण का विराट स्वरूप यह संपूर्ण विश्व है,
उस विश्व रूपी कृष्ण की पहचान कराना चाहता हूँ, तो उसके अंगों की गिनती के सहित पहचान कराई। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 महाभूतों का जितना भी आदि अंत मध्य रहित विस्तार है, और उनमें सत रज तम ये 3 गुण व्याप्त हैं। ये 5 तत्व और 3 गुण की अखंड एकात्मता का आदि अंत मध्य रहित चराचर दिखने वाला यह मेरा साकार स्वरूप है। ये साकार के ही अनेक नाम अनेक ऋषियों ने कहे हैं। भगवत गीता के 13वें अध्याय में कहा है कि गाया है ऋषि छंदों ने इसे नाना प्रकार से, कहा है दृढ़ युक्ति से पदों में ब्रह्मसूत्र ने। अनेक ऋषियों ने संतों ने अपने अपने देश कालोचित भाषा में इस सगुण या साकार के क्षेत्र अपरा क्षर आदि बहुत से नाम कहे हैं, परंतु वो सब नामों का अर्थ 5 तत्व 3 गुण की अखंड एकात्मता में जुड़ा हुआ ये विश्व ही परमात्मा का साकार स्वरूप है। इसको अपरा इसलिए कहा कि ये परिवर्तनशील है, रूपांतर होने वाला है, स्थायी नहीं रहता है, बदलता रहता है, परंतु बदलते हुए भी यह रहता है, इसलिए परा यानी स्थायी है। एक ही वस्तु में जो परिवर्तन होता है, मात्र परिवर्तन को क्षर या अपरा कहते हैं, और परिवर्तन होते हुए जो रहता है या है उसे अक्षर या परा कहते हैं। इस कारण से यह 2 भिन्नताएं ये अनुभव सिद्ध नहीं है, ये केवल समझाने मात्र के लिए हैं। तब 7वें अध्याय में कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यद किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। ये संपूर्ण विश्व में मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय अन्य कुछ दूसरा नहीं है। मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय, भी संपूर्ण विश्व को मैंने अपने में ओत प्रोत कर लिया है, जैसे सूत में मणि सूत के। ये दृष्टांत स्वरूप उदाहरण इसलिए दिया है कि सूत के ही धागे में जब सूत के ही मणि पिरो लिए जाते हैं तब वह एक माला बन जाती है। यानी जिस धागे में मणि पिरोए जाते हैं वो मणियों से ढक जाता है, इसलिए नहीं दिखता है। यद्यपि वो सूत है तब भी उसे नहीं दिखने के कारण निराकार कहा। और जो मणि पिरोए गए हैं वो दिखते हैं इसलिए उन्हें साकार कहा गया। धागा पिरोया है वो भी सूत्र है और जो पिरोए गए हैं वो भी सूत्र है, परंतु न दिखने के कारण उसको साकार निराकार कहा गया, परंतु सब सूत ही सूत है। ये बातें अन्य संतों ने भी कही थी। जैसे कबीर ने कहा था कि वो अलख पुरुष जो परमात्मा है, अलख पुरुष ने किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व की गुदड़ी बीनी, 3 गुणों से ठाढ़ी कीनी, तामे जीव ब्रह्मरु माया समर्थ ऐसा खेल बनाया। अलख पुरुष कहते हैं उस विश्वरूप परमात्मा ने जब सृष्टि रचना का अपना संकल्प निर्धारित किया तो लख 84 धागा डाला, 84 लाख योनियों में धागा यानी डोरा फैला दिया। 5 तत्व की गुदड़ी बीनी, 3 गुणों से ठाढ़ी कीनी, 5 तत्वों का खड़ा और 3 गुणों का आड़ा धागा डाल के फंसा दिया, वो एक वस्त्र बन गया। तामे जीव ब्रह्म माया, उसी में जीव है, ब्रह्म है और माया है। ये माया क्षर है, जीव अक्षर है और ब्रह्म पुरुषोत्तम है कबीर के सिद्धांत से। तब उनका व्यापार कपड़े का था, इसलिए कपड़े पर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान घटाया है, कहीं धातु पर घटाया गया है। जब कपड़ा बन जाता है तो निश्चित है कि कपड़े अनेक प्रकार के रहते हैं, लाल पीले हरे नीले, पट्टे चौकड़ी लंकलाट लट्ठा प्रिंट आदि। तो ये कपड़ा ही जीव है, क्योंकि जीव भी अनेक प्रकार के रहते हैं, गधे घोड़े हाथी ऊंट अनेक प्रकार के, परंतु सब कपड़े सूत के ही बनते हैं, इसलिए कि सब जीव माया से ही होते हैं, परंतु सूत कपास से ही बनता है। इसलिए ब्रह्म माया में जब अपना गर्भ डालता है तब जीव बनते हैं। इस तरह सभी संतों ने इस बात को कहा गया है, परंतु ये कहने के बाद भी केवल शब्द बोध रह गया है, इसलिए लोग
शब्द बोध से भ्रमित हो गए, वस्तु दर्शन बोध नहीं हो सका। भगवत गीता में यह वस्तु दर्शन बोध दिव्य चक्षु योग की पद्धति से बतलाया गया है। ये 8वें और 9वें नंबर के श्लोक में इसका डिटेल यानी सुस्पष्टीकरण कर रहे हैं। सर्वांग योग भगवान श्री मायदन चेतन रचा हुआ जो ग्रंथ है, उसके 3रे अध्याय में जो कुछ कहा गया है, ठीक वही भगवत गीता के 7वें अध्याय में समझाया गया है। 3रे अध्याय में ये कहा गया है कि जो स्वरूप दिखता है वह क्षर है, उसमें ओत प्रोत अस्थि भांति प्रिय रूप से मिठास भरी हुआ अक्षर है, और क्षर अक्षर दोनों मिलके जहाँ लय हो जाते हैं उसका नाम पुरुषोत्तम है। परंतु वो क्षर अष्टांग क्षर साकार, क्षर में 8 अंग होते हैं, यहाँ भिन्ना प्रकृति अष्टधा कहा हुआ है। इस तरह से 4थे अध्याय से सर्वांग योग में जो विशेष स्पष्टीकरण है, अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण सेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से दिखेंगे। इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय के 8वें और 9वें नंबर के श्लोक में उन 5 तत्वों का स्पष्टीकरण दिव्य चक्षु की पद्धति यानी सर्वांग योग में दर्शाए अनुसार किया गया है। रसोऽयमप्सु कौन्ते प्रभास्मि सूर्यो प्रणवा सर्व वेदेषु शब्दा के पौरुषम नृषु। हे अर्जुन, जल में रस रूप से मैं भरा हुआ हूँ। ये जल नामक पदार्थ जो है ये मूल तत्व नहीं है, ये पंचीकृत पदार्थ है, ये 5 का कॉम्बिनेशन है। यदि पानी को हम आंख से देखना चाहेंगे तो उसका रूप दिखता है, उसमें जो रूप दिखता है उतना अग्नि का भी समावेश है। जल को हम हाथ से छुएंगे तो स्पर्श होता है, उसमें जो स्पर्श होता है उसमें वायु का अंश भी समावेश है। उसको हम बजाएंगे तो आवाज आएगी थप थप, तो उसमें आकाश का गुण शब्द भी समावेश है। और जल को सूंघेंगे नाक से तो गंध भी आएगी, तो उसमें पृथ्वी के गुण का भी समावेश है। परंतु जल का मूल तत्व रस तन्मात्र है। तो रसोऽयमप्सु कौन्ते, हे अर्जुन, जल में रस रूप से मैं हूँ। पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा, पृथ्वी में गंध रूप से मैं हूँ। ये पृथ्वी या मट्टी दिख रही है, ये तत्व नहीं, ये पृथ्वी या मट्टी 5 तत्वों का सम्मिश्रण है, पंचीकृत पदार्थ है। यानी तो पृथ्वी का रूप देखते हैं तो आंख से दिखता है, उसमें अग्नि तत्व का भी समावेश है अंश रूप से। पृथ्वी को छूते हैं स्पर्श होता है तो वायु तत्व का भी समावेश है। पृथ्वी को बजाते हैं तो आवाज निकलती है तो आकाश का भी समावेश है। और पृथ्वी को हम जीभ से चखते हैं तो उसमें स्वाद या रस आता है, कैसा भी या जल का भी समावेश। परंतु पृथ्वी का मूल तत्व जो है तन्मात्र स्वरूप सूक्ष्म तत्व है, वो गंध तन्मात्रा है। इसलिए पुण्यो गंधा पृथ्व्याम चा, यदि संपूर्ण सृष्टि रचना में पृथ्वी तत्व को देखना है तो गंध रूप से देखा जा सकता है। संपूर्ण चराचर के आदि अंत मध्य रहित रचना में जल तत्व को देखना है तो जीव से चख के रस तन्मात्र के रूप में देखा जा सकता है। संपूर्ण चराचर में अग्नि नामक तत्व को देखना है तो खुली आंख से स्पार्किंग या जो चमक है वो रूप तन्मात्रा से दिख सकती है। इस तरह से ये तत्वों का वहाँ निरूपण है, वो सर्वांग योग में बतलाया गया है। तो इसके लिए कोई पिंड स्वरूप अधिष्ठान अपने सामने अपने को रखना पड़ेगा, ताकि एक एक कण से अपने से संपूर्ण चराचर को हम प्रत्यक्ष प्रयोग में देखकर जानकर एकात्मता में मिला हुआ जोड़ा हुआ अभिन्न अनुभव कर सकें। तो ये पिंड स्वरूप अधिष्ठान जो हमने लिया है, यदि इसमें पृथ्वी देखना है तो पृथ्वी का गुण गंध है, पृथ्वी की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय नाक से सूंघ के देखना पड़ेगा। इसी तरह संपूर्ण विश्व में गंध रूप से पृथ्वी है। इसमें यदि जल तत्व देखना है तो जल का गुण रस है। जल की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जिह्वा से चख कर प्रयोग करके देखना, जो स्वाद आता है या रस आता है वो रस रूप से जल तत्व संपूर्ण विश्व के चराचर विस्तार में फैला हुआ है। इसी में यदि हमें आकाश तत्व देखना है तो आकाश का गुण शब्द है, आकाश की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान है। इस पदार्थ को प्रयोग के ठोक बजा के देखेंगे तो अवश्य हमें इसमें शब्द आएगा। इसी तरह सब जगह हम ठोक बजा के चराचर सृष्टि के आदि अंत मध्य रहित विस्तार में देख सकते हैं। और इसमें अगर हमें पृथ्वी का गुण गंध देखना है तो अवश्य इसको नाक से सूंघ के देखेंगे। इस
त्वचा, आप वायु का गुण स्पर्श देखना है तो त्वचा से छू के देखेंगे। ये शब्द गुण से आकाश, आकाश की बनी हुई क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय से प्रत्यक्ष प्रयोग करने पर दिखता है, ठोकने बजाने पर दिखता है। इस तरह पंच महाभूतों को हम अपने पंच तत्वों की बनी हुई ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष प्रयोग में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। यदि प्रयोग हमने नहीं किया तो ये पंच तत्व हर जगह व्याप्त रहते हुए भी हमें दिखने वाले नहीं हैं। जैसे मैंने पूछा कि इस पदार्थ में शब्द है या नहीं आकाश का गुण, तो हम ये मानते हैं, पर पूछा कि आपको सुनाई दे रहा है तो नहीं, पर जब प्रयोग किया तो बराबर ये शब्द गुण से आ। जो अव्यक्त रूप से है शब्द वह प्रयोग करते ही व्यक्त, जो सूक्ष्म रूप से है शब्द वह प्रयोग करते ही स्थूल, और जो निराकार है शब्द यहाँ वही प्रयोग करते ही साकार रूप में दिखने लगता है। इस तरह से हमने जो निराकार रूप से पंच शब्द स्पर्श रूप रसगंध तत्व सब में व्याप्त हैं आदि अंत मध्य रहित चराचर में, वो हमने प्रयोग करके उनको प्रत्यक्षीकरण में साकार में देख लिए। साकार के ऊपर निराकार, निराकार के ऊपर साकार परस्पर भाष्य भाषक हैं और परस्पर अवलंबित हैं, परंतु वो बिना प्रयोग किए ये रहते हुए भी नहीं दिखते हैं। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण जी इस ज्ञान विज्ञान योग नाम के 7वें अध्याय में कहते हैं 3 गुणों के विषय में। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास ये मत्ये वेति तान विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं, ये पंच महाभूतों में सूक्ष्म क्रिया शक्ति के रूप में ओतप्रोत व्याप्त हैं, परंतु ये सतरज तम गुण 5 ज्ञान इंद्रियों से नहीं दिख सकते हैं। ये 3 गुणों का बना हुआ हमारे शरीर में जो 6वां साधन मन है, वो मन ही 3 गुणों को जानता है। जैसे कि सर्वांग योग शास्त्र में कहा है कि यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही, गुण हैं इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों से वे दिखने के नहीं, कभी जानेगा मन वे तीनों और उनको स्वधर्म को। तो अब मन के द्वारा भी हम ये सत्व रजतम त्रिगुणात्मक अनुभव, जहाँ तक पंच भौतिक सृष्टि का आदि अंत मध्य रहित चराचर में विस्तार है, मन के द्वारा प्रत्यक्ष प्रयोग में देखें। मन से भी प्रयोग ही करना पड़ेगा। तो इस वस्तु को जो खड़ी साखर अथवा शर्करा या बतासा रूपी अधिष्ठान हमारे सामने रहता है, उसको हम घी के साथ मिला के यदि प्लेट में भी रख लें तो गुण का पता नहीं चलेगा। ये 5 ज्ञान इंद्रियों से मन अलग नहीं है, 5 ज्ञान इंद्रियों के अंदर सूक्ष्म रूप से व्यापा हुआ बैठा हुआ। 5 तत्वों से त्रिगुण अलग नहीं है, 5 तत्वों के अंदर सतरस्तम 3 गुण सूक्ष्म रूप से व्याप्त हैं। तो इस पदार्थ को घी के साथ मिलाकर जो मन अंदर है, भक्षण क्रिया द्वारा हमें खाना पड़ेगा। खाने में स्वाद तो अच्छा लगा, परंतु खाने के पश्चात इसका फायदा भी बहुत अच्छा हुआ, परिणाम भी बहुत अच्छा हुआ। उपयोग से लेकर परिणाम तक, शुरू से लेकर आखिर तक, जिस वस्तु का संग करने से हमारे मन को अच्छा ही अच्छा अनुभव आता है, वह वस्तु का सत्वगुण है। ये अध्यात्मविद पुरुषों ने, तत्वदर्शी पुरुषों ने इस तरह प्रयोग में प्रत्यक्ष देखकर ही कहा है। परंतु इसी मिश्री नामक या खड़ी शक्कर नामक पदार्थ को हम पीसकर पानी में मिला के शरबत बना ले तो भी गुण का पता नहीं चलेगा। इसके पीने पर अगर हमारी 1 गिलास पीने पर प्यास नहीं मिटती है तो 2-3 गिलास पीते हैं, तो पीते समय शरबत स्वाद में तो अच्छा ही लगता है, परंतु पीने के पश्चात हमारे मन के ऊपर कुछ बुरा असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। वो उपयोग में अच्छा, परिणाम में कुछ बुरा। सर्दी जुकाम खांसी खराश गले में दर्द होता है, उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा। पहले कुछ अच्छा, बाद में कुछ बुरा। ऐसा अच्छा बुरा मिलवा अनुभव जब हमारे मन के ऊपर आता है, उसको शास्त्रीय भाषा में तत्वदर्शी ऋषियों ने रजोगुण कहा। जिस वस्तु का संग करने से कुछ अच्छा कुछ बुरा अनुभव हमारे मन को आवे, वह किसी भी वस्तु का रजोगुण समझ लेना चाहिए। परंतु ये मिश्री नामक पदार्थ जो सॉलिड है, डल्ला है, ठोस है,
जब हमने नीरा चबाया तो हमारे दांतों में धक्के टक्कर लगी, हमारे मसूड़ों का मांस छिलेगा, चबाने में कष्ट होगा। और चिकित्सा शास्त्र के सिद्धांत से निरे शक्कर का गुण ऊष्मा बढ़ाना है। ये अंदर पेट में जाते ही इसका दुष्परिणाम, ये पेट में डाय जलन होता है, हाथ पांव में दर्द होता है, सिर में दर्द, सिर में चक्कर आना, अनेक प्रकार के दुखदायी परिणाम दिखते हैं। उपयोग से लेकर परिणाम तक, शुरू से लेकर आखिर तक, संसार की किसी भी वस्तु का संग करने से जो हमारे मन को बुरा ही बुरा अनुभव आता है, उसको शास्त्रीय भाषा में तत्वदर्शी ऋषियों ने तमोगुण कहा। इस तरह हम संसार की सभी वस्तुओं में मन के द्वारा संग करने पर त्रिगुणात्मक अनुभव कर सकते हैं, ये निश्चित है। बस इसके सिवाय तीन गुणों को पहचानने के लिए हमारे पास कोई भी ये प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन का साधन नहीं है। अगर हम इस तरह प्रयोग में प्रत्यक्ष करके न देखेंगे तो गुणों की पहचान ही नहीं हो सकती। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रकृति से होने वाले गुणों से तीन मुक्त है। ऐसी वस्तु धरती में, सुरों में, स्वर्ग में नहीं, तीनों लोक में खोजने पर भी जहां तक पंचतत्वात्मक रचना है, कोई ऐसी वस्तु नहीं मिलेगी जिसमें तीन गुण ना हो। पर संग करेंगे तब मन ही तीन गुणों को पहचानेगा, क्योंकि मन पर प्रत्यक्ष अनुभव आता है। इसके दूसरे उपाय ये भी है, यद्यपि ये जल्दी गुणों का परिणाम देखना है तो जल्दी ही वस्तु का संग हमें करना पड़ेगा, परंतु गुणों की सूक्ष्म क्रिया शक्ति नेचुरल अपने आप परिवर्तन होती, क्योंकि ये तीन गुण ही उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण होते हैं। ये परिवर्तन प्रकृति के गुणों की कार्य स्वरूपणी लीला है। यदि हम किसी कारण से बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारा परीक्षण करके हमें टैबलेट्स लिख देते हैं। हम टैबलेट्स एक स्ट्रिप में खरीद के लाते हैं। स्ट्रिप में यह दवा सन 1991 के जनवरी में बनी है और यह दवा जनवरी सन 1994 में एक्सपायर हो जाएगी। उसको हाथ मत लगाना, अलमारी में रख देना। धीरे 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 सन 91 जनवरी की बनी हुई दवा सन 1994 के जनवरी में उसका गुण बदल जाएगा। म्याद जाने के बाद दवा खाओगे तो रिएक्शन हो जाएगा और म्याद के अंदर दवा खाओगे तो सुखदायी परिणाम होगा। अतः गुण प्राकृतिक ही बदलता है, परंतु जल्दी गुणों का परिवर्तन देखना है तो अवश्य ही अपने ये स्थूल मन से, यानी क्रियाशील मन से उस वस्तु का, जिसमें प्रसुप्त अवस्था में तीन गुण है, संग करके देख लीजिए, तुरंत ही परिणाम का पता लग जाएगा। इस तरह से ये तीन गुण भी भगवत गीता के 7वें अध्याय में बतलाए गए हैं, जो हैं सतोगुणी भाव, जो हैं राजस्तामसी। मेरे में ये न मैं इनमें जानो ये मुझसे हुए। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, 5 तत्व, ये सब मेरे साकार स्वरूप में है, मेरे साकार स्वरूप के आधारित हैं। साकार स्वरूप इनके आधारित नहीं है। यदि साकार नहीं है तो ये 8 अंग रह ही नहीं सकते हैं। यदि साकार है तो उसमें ये 8 अंग समुच्चयता से जुड़े हुए रहते हैं, इस कारण से कहा। परंतु आगे कृष्ण कहते हैं कि जो हैं इन तीन गुणों के ही भावों में सब जगत ये भूला है, इससे भूला मुझे अव्यय श्रेष्ठ को। इन तीन गुणों की संपूर्ण विश्वव्यापी पहचान मन के द्वारा प्रत्यक्ष संग करके जो नहीं देखते हैं, तो तीन गुणों के विकारों में ये अज्ञानी लोग फंस जाते हैं। त्रिगुणात्मक भाव, ये सत्वगुण का विकार स्वरूप काम है, रजोगुण का विकार स्वरूप लोभ है, तमोगुण का विकार स्वरूप क्रोध है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में तीन गुणों के विकारी भावों में ये सब सृष्टि के मानव भूल गए हैं। इसलिए इन्हीं में सुख दुख के झोल में पड़े हुए सुख दुख भोग रहे हैं। इन मुझ अव्यय श्रेष्ठ को भूल गए, यानी मेरे साकार स्वरूप के अंतर्गत ये 5 तत्व तीन गुण हैं, ये न समझ के केवल गुण लीला में ही फंस गए। ये नर्मदा की आरती में भी समझाया है श्री कृष्ण ने कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव यह गुण सुत तुमरे, जो हैं करता धरता हरता रूप धरे, तिनको गावत ध्यावत सुत तुमरी विश्रे, इस कारण जग डूबा सुख दुख में गहरे। इन तीन गुणों के ही भावों में सब जगत ये भूला है, इससे भूला मुझे अव्यय श्रेष्ठ को।
यहाँ 3 गुण बतलाते हुए अंत में, जैसा कि सर्वांग योग शास्त्र कहता है कि देवी गुणमयी मेरी यह माया अपार है, मुझे ही भजते हैं जो वे इसके पार हो सकें। बस यही बात ये भगवत गीता में भी आई कि शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुण त्रय, 8 का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहें, परंतु जब ये समान अवस्था में सूक्ष्म रूप में विलय रहते हैं तब उसका नाम साम्यावस्था है। पर प्रयोग करने पर जब ये स्थूल रूप में पृथक पृथक दिखने लगते हैं तब उसे अष्टधा प्रकृति कहते हैं। तब सर्वांग योग में कहा था कि अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण सेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव, देखने पर दिखते हैं। जैसे इस छोटे से टुकड़े में, इस रेगजीन के छोटे से टुकड़े में देखने पर 8 भाव दिखेंगे। ये शब्द गुण से आकाश दिखेगा, स्पर्श गुण से त्वचा से छूने पर वायु दिखती है, रूप गुण से आंख नेत्र से देखने पर अग्नि का स्वरूप दिखता है, रस गुण से जल जिह्वा के द्वारा, और गंध गुण से पृथ्वी नासिका से सूंघ के देखने पे दिखती। नहीं देखते हैं तब भी इसमें ये सब अंग अभिन्न रूप में लय हैं, पर देखने पर 8 भिन्नताएं जब दिखती हैं तो उसको अष्टधा प्रकृति कहते हैं। वैसे 8 भिन्नताएं अखंड एक रूपता में जब तक विलय रहती हैं तब उसको गुण साम्या कहते हैं। अतः गुण साम्या की क्रिया का क्षर और क्रिया करते ही भिन्न भिन्न 8 भाव दिखना, ये अष्टधा प्रकृति नाम दिया गया है। ये सब बातें भगवत गीता के इस अध्याय में समझाई गई हैं, परंतु वो पिंड स्वरूप अधिष्ठान रख के और उस ब्रह्मांड के वस्तुओं को मिलान करके देखना है। आगे जो भगवत गीता का आशय आता है वो कहते हैं कि नाहम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता, मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम जम्भयम। नाहम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता, यानी योग माया का अर्थ है कोई केवल साकार को मानकर साकारवादी झगड़े में पड़ गए, कोई केवल निराकार को मानकर निराकारवादी बन गए। इसलिए साकार निराकार का यौगिक स्वरूप जो मेरा परमात्म स्वरूप है इसको सब लोग भूल गए। इसलिए भूल जाने के कारण ही साकार निराकारवाद खड़ा हुआ। ये साकार ही जड़ है, निराकार ही चैतन्य है। ये जड़ चैतन्यवाद साकार निराकारवाद खड़ा हुआ। तो ये जड़ चैतन्य का भेद भी यहाँ सर्वांग योग या भगवत गीता में समझाया गया है, वेदांत आदि में समझाया गया है। ये सत रज तम 3 गुणों की प्रसुप्त अवस्था का नाम जड़ है और सत रज तम 3 गुणों की क्रियाशील अवस्था का नाम चेतन है। खाद्य पदार्थों में ये 3 गुण सत रज तम प्रसुप्त अवस्था में, हलचल रहित अवस्था में, पर हम भक्षण क्रिया द्वारा जब खा लेते हैं, खाने के बाद ये सत रज तम 3 गुण, गुण की गुण में घर्षण होते ही, टक्कर होते ही ये कब बात पित्त नाड़ी के रूप में हलचल करने लगते हैं। परंतु इनकी अंतिम उत्क्रांति हमारे अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार के रूप में होती है। खाद्य पदार्थों का जो तमोगुण है वो उसका पूर्ण उत्क्रांत स्वरूप हमारे शरीर में पित्त धातु के रूप में हलचल करते हुए अंतःकरण में अहंकार का स्वरूप धारण करता है। खाद्य पदार्थों का जो रजोगुण है खाने के पश्चात हमारे नाड़ी में वात धातु में हलचल करते हुए और मन के स्वरूप में, और सत्वगुण कफ धातु का स्वरूप में हलचल होते हुए बुद्धि के स्वरूप में प्रकट दिखता है। ये सत रज तम 3 गुण ही मन बुद्धि अहंकार का के रूप में स्थूल हैं। इस तरह ये भगवत गीता के ज्ञान विज्ञान योग नाम के 7वें अध्याय के 4थे मंत्र का स्पष्टीकरण हमने यहाँ इस दृष्टि से समझा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं, भिन्ना प्रकृति अष्टधा। उसका डिटेल में स्पष्टीकरण पृथक करके हमने समझ लिया। परंतु अब ये जो साकार निकार निराकार का द्वैतवाद है, जो जड़ चैतन्य का द्वैतवाद है, ये द्वैतवाद निरसन होने के लिए यह प्रयोग समझ लेना बहुत जरूरी है। नहीं कोई जड़वादी बनेंगे, कोई चेतनवादी बनेंगे, साकार निराकारवाद के झगड़े होंगे। आज इस संसार में करीब हजारों मत पंथ संप्रदाय हैं।
इसमें आधे मत संप्रदाय कहते हैं साकार सत्य है और आधे कहते हैं निराकार सत्य है, साकार झूठा है। परंतु मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम जम्भ्यम, ये अज्ञानी लोग साकार निराकार का जड़ चेतन दोनों का विलय एक ही वस्तु पुरुषोत्तम परमात्मा में होता है, जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु से, यह प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं देख पाते, इसलिए उनको निश्चय पक्का नहीं होता है, अधूरे ज्ञान में संशय भ्रम में ही फंसे रहते हैं। इसके पश्चात आगे वो कहते हैं कि ढका है छिपा हूं योग माया से, सबों को दिखता नहीं, मूढ़ लोग नहीं जाने मुझको अव्यय, और देवी गुणमयी मेरी यह माया अपार है, मुझे ही भजते हैं जो इसके पार हो सकें। ढका है ज्ञान माया से आसुरी वृत्ति हो चुकी, नराधम दुराचारी मूढ़ मुझको नहीं भजें। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा, मायाप हृत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। इससे आशा है कि अविद्या माया से जिनका ज्ञान ढक चुका है, ऐसे अधम पुरुष दुराचारी मनुष्य इस विश्वरूप परमात्मा को नहीं जानते। अविद्या माया का अर्थ है अज्ञान और विद्या का माया का अर्थ है विज्ञान। तो अविद्या के अंधेरे में जो पड़े हैं उनको साकार निराकार का भेद मालूम नहीं होता है अज्ञान के अंधकार के कारण, और जो विद्या माया के यानी विज्ञान के प्रकाश में आ गए हैं उन्हें साकार निराकार की अखंड एक रूपता विश्वरूप परमात्मा में ये दिखती है। तब वेदों में भी ये बात जरूर बतलाई गई है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का नाम ईशावास उपनिषद है, उसमें कहा है अंधम तमा प्रविशन्ति अविद्यामुपास्ते ततो भूयिवते तमो या विद्या अमृता। जो अज्ञानी हैं, जो अविद्या में पड़े हैं, वो गहरे अंधकार में गिरते हैं, और जो ज्ञानी हैं, केवल शब्द ज्ञानी हैं, वो अज्ञानियों से भी ज्यादा गहरे अंधकार में पड़ते हैं। परंतु शब्दों में कहे हुए को जो प्रत्यक्षीकरण में देख लेते हैं, अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्या मृत्युम असुनते, अविद्या के अंधकार से द्वैत भ्रम के पार जाकर जो विद्या के यानी विज्ञान के प्रकाश में आ जाते हैं, तो अमृत असुनते, वो संशय भ्रम से छूटकर अमृत को प्राप्त होते हैं। अतः यह विद्या क्या है? अध्यात्म विद्या, विद्या नाम, ये दिव्य चक्षु योग को ही अध्यात्म विद्या कहा गया है। तो इस तरह से ये मुझको भजते हैं भरत श्रेष्ठ पुण्यवान, ज्ञानी जिज्ञासु अर्थार्थी, 4 प्रकार से। ये ज्ञानी जिज्ञासु अर्थार्थी और आर्थ, इस तरह 4 प्रकार के भक्त संसार में मिलते हैं। आर्त या निरे अज्ञानी या तमोगुणी है, अर्थार्थी ये अपने अनेक प्रकार के सुख भोगों के मनोरथ पूरा करने के लिए जो अनेक पाठ पूजा पाठ पुरस्चरण करते हैं, ये ज्ञानी हैं। परंतु जो जिज्ञासु हैं वो विज्ञान की सीमा में तो पहुंच गए हैं, यानी परमात्मा जानने के इच्छुक हैं, परंतु उनको युक्ति नहीं मिलती है और स्वयं के बुद्धि में विवेक नहीं रहता है। तो जिज्ञासा रहते हुए भी वो मत पंथ संप्रदाय में फंस सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाए कि हम स्वर्ण धातु के खरीदने के इच्छुक हैं, परंतु स्वर्ण धातु की हम परख नहीं जानते हैं, तो हम गलत भी खरीद सकते हैं। इसलिए जिज्ञासु परमात्मा को जानना चाहता है, पर स्वतः की पारख बुद्धि न रहने से, विवेक बुद्धि न रहने से वो गलत मत पंथ में भी फंस सकता है। इसलिए या तो पारखी तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा पहचान कर ले, अथवा परखने की विवेक बुद्धि स्वयं प्राप्त कर ले, तब वो ज्ञानी हो सकता है। इसलिए ये 3 प्रकार के भक्तों की भी श्रेष्ठता बतलाते हुए कृष्ण जी ने ये कहा कि ये सब श्रेष्ठ हैं, इनमें ज्ञानी मेरा स्वरूप है, मेरे में मिलके भी वो प्रेम से मुझको भजे। ये तब उत्तरोत्तर एक दूसरे की अपेक्षा एक दूसरा श्रेष्ठ है, परंतु ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि ज्ञानी ये जानता है कि ये विश्व ही परमात्मा है, और परमात्मा में अभिन्नता का अनुभव करके स्वकर्म द्वारा अपने ही सुख शांति के लिए, अपने ही सह संपूर्ण
प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले विश्व रूप की सेवा करता है। ज्ञानी की पहचान भी इस 7वें अध्याय में कराई गई है। बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ज्ञान में अनेक बहुत जन्म लेने के पश्चात ये निश्चय होता है कि यह संपूर्ण विश्व परमात्मा है। एक दो जन्म ज्ञान में लेने पर कभी सत्य है कभी मिथ्या है, ऐसा अनेक प्रकार का संशय भ्रम रहता है। ज्ञान में अनेक जन्म लेने के पश्चात ज्ञानी को ये निश्चय पक्का होता है कि सर्वम इति वासुदेवा, यानी सर्वम इति यानी सर्व है, वासुदेव यानी परमात्मा। ये परमात्मा का एक नाम वासुदेव भी है, क्योंकि पुराणों में इसके अर्थ स्पष्ट किया गया है। सर्वाणि तत्र भूतानि बसंति परमात्मनि भूतेषु वसुना देव वासुदेवस्तथा स्मृता। जो संपूर्ण चराचर सृष्टि में वास करता है या संपूर्ण चराचर सृष्टि को अपने में वास कराता है, सब में वास करने वाला या कराने वाला देव ही वासुदेव है। तो वासुदेवा सर्वमिति, ये ज्ञान का जब विज्ञान में परिवर्तन हो जाता है, ज्ञान का जब विज्ञान स्वरूप हो जाता है, शब्दों में कहे हुए को जब प्रत्यक्षीकरण में देख लेता है, तो विश्व ही परमात्मा, ये निश्चय उसका पक्का हो जाता है। इस तरह से जो 3 प्रकार के भक्त कहे गए थे, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु आदि, तो कहते हैं कि ये अनेक कामना वाले मूर्ख अपने स्वभाव से पूजें अनेक देवों को, उनके नेम आचरण है। आर्त उसे कहते हैं कि इसके प्रारब्ध में बुरे कर्म करने के परिणाम स्वरूप जो दुख हुआ है, तो वो अनेक प्रकार के प्रारब्ध से दुख से छूटने के लिए किसी न किसी देवता की, हनुमान की, कहीं दत्त की, तो कहीं किसी देवी की, तो कहीं अमुक देवता की प्रार्थना में लगा हुआ है। वो ये नहीं जानता है कि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई भी देवी देवता कर्म फल छुड़ाने के लिए समर्थ नहीं है। इतना है कि वो केवल हमें सांत्वना दे सकते हैं कि धीरज रखो, परंतु अवश्य भोगना पड़ेगा। अर्थार्थी अनेक प्रकार के सुख भोगों को समेटने के लिए जो अनेक प्रकार के रुद्र महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, सच्चंडी या गायत्री महायज्ञ करते, जिससे रुद्र लोक विष्णु लोक का सुख मिलेगा। इस तरह के अर्थार्थी लोग भी ये सब शेष जरूर है, पर इनको सकामी भक्त कहा है, स्वार्थी भक्त कहा है। ये इसलिए उन्होंने कहा कि अनेक कामना वाले मूर्ख अपने स्वभाव से पूजें अनेक देवों को, उनके नेम आचरें। जो भक्त तनु जो श्रद्धा से पूजने चाहे, उनकी श्रद्धा में वहां दृढ़ करता हूं, परंतु अंतबत्तु फलम तेषाम तद भवदल मेधसाम। ऐसे अल्प बुद्धि मनुष्यों का फल परोक्ष ज्ञानी शब्द ज्ञान में फंसे हुए ये सुख भोगों के भोगने वाले इच्छुकों का फल अंतवान होता है। वो देवों के भक्त देवों तक ही रह जाते हैं, मेरे तक नहीं आते हैं, और जो मेरे तक आ गए हैं वो परम सुख शांति, अक्षय सुख शांति का अनुभव करते हैं। व्यक्त अव्यक्त दो माने, अज्ञानी एक रूप में, मेरा श्रेष्ठ अनासी वो परम भाव नहीं रखें। ये अज्ञानी लोग व्यक्त यानी साकार, अव्यक्त यानी निराकार, ये एक ही परमात्मा में कोई साकार को कोई निराकार को मान के बैठे हैं, और साकार निराकार दोनों का लय एक ही अखंड अस्तित्व परमात्मा में है। यह उन्हें विज्ञान दृष्टि न मिलने से ठीक समझ में नहीं आता है, इसलिए वो भटकते रहते हैं। क्योंकि पुराण आदि ग्रंथों में कहा है कि द्वय रूपे ब्रह्मणस्तस्य मूर्तम च मूर्तम एव च साकारम च निराकारम सर्वभूतेषु वस्थिता। इस तरह के विचार आए। अंत में ये बात आया है कि ये सब ज्ञान क्यों नहीं होता है। इच्छा द्वेष से उपजे द्वंद्वों के पार्थ मोह से, उत्पत्ति काल से सब भूत ये भ्रम में फंसे। जन्म से ही यह जीव राग द्वेष का भ्रम लेके आता है। जब तक यह पुण्य कर्म नहीं करेगा, जन सेवा के कई जन्म तक परोपकार में पुण्य कर्म नहीं करेगा, तब तक इसका राग द्वेष का द्वैत समाप्त नहीं होगा। तो जिनके पुण्य कर्मों के योग से पाप धो चुके, द्वंद्वों का भ्रम त्यागी, वे निश्चय ही मुझको भजें। ये पुण्य कर्म करते करते जिनके बुद्धि में का द्वैत भ्रम निकल गया है, ये द्वंद्व रहित मनुष्य, साकार निराकार आदि के द्वैत रहित मनुष्य, ये एक ही अखंड परमात्मा का अनुभव करके भजन करते हैं। जो
जो मेरे ही सहारे से करे हैं यत्न मुक्ति का, वो ब्रह्म जानते हैं अध्यात्म सब कर्म ही। अब यहाँ जो पहले श्लोक में कहा था 7वें अध्याय के मेरा आश्रय लेके, मेरी युक्ति का आश्रय लेके जो मुझे जानते हैं वो मुझे पूरा जानते हैं। फिर यहाँ उसका पुष्टिकरण उपसंहार के समय करते हैं कि जो मेरे ही सहारे से, जो मेरी बतलाई हुई युक्ति के सहारे से इस विश्व रूप परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो वो अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ इस त्रिपुटी में इस विश्व रूप परमात्मा को जानते हैं। अधिभूत उसका 5 तत्व 3 गुण की अखंड एक रूपता का सगुण भाव है। अधिदैव उसमें व्यापा हुआ अस्थि भाति त्रिरूप से निर्गुण भाव है। ये अधिभूत और अधिदेव यानी सगुण और निर्गुण दोनों का जहाँ लय हो गया है, वो अधियज्ञ स्वयं विश्वरूप परमात्मा है। ऐसा पुण्यवान पुरुष ही जान सकते हैं। और जो अभी अपने बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप तमोगुणी, रजोगुणी, अनेक मलिन भावनाओं में पड़े हुए हैं, वो नहीं जान सकते। आशय अधिभूत दैवी यज्ञ जाने इन सहजो, मुझे प्रयाण काल में भी वे शांत चित्त मुझे लगे। इस तरह त्रिपुटी योग की दृष्टि से, जो कि दिव्य दृष्टि की सप्रयोग प्रत्यक्षीकरण की युक्ति में प्रत्यक्ष प्रयोग में दिखाई जाती है, इस त्रिपुटी में यह विश्व ही परमात्मा स्वरूप है। जो जान लेते हैं तो वो परम सुख शांति का अनुभव कर लेते हैं, यानी उन्हें मनुष्य जन्म लेने की अंतिम सिद्धि, जो परम सुख शांति है, जो परम आनंद है, वो प्राप्त हो जाता है। इस तरह ये बतलाते हुए ये भगवत गीता का ज्ञान विज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण होता है।